माननीय प्रधानाचार्य महोदय, इस स्कूल के अध्यापक एवं अध्यापिका, अभिभावकगण और हमारे होनहार बच्चों, सब लोग हिंदी समझते हैं? बच्चे समझते हैं? आज हम आपसे बात करने आए हैं, अध्यापक से भी बच्चों से भी। प्रिंसिपल साहब को बोले, हम लोग दिल्ली से आए, भारत से, और हम लोग जिसको आप बैठे देखते हैं इस वर्दी में एक अलग सी है, साधु की वर्दी। हम लोग भी पहले आप ही की तरफ पढ़ के बहुत पढ़ाई की। भारत में हम सबसे ज्यादा हम पढ़े, हमारे दोनों स्वामी जी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, अंग्रेजी में सीए कहते, शॉर्ट फॉर्म। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, इसके नीचे 400 लोग काम करते थे, बहुत बड़े। और अपना परिचय में क्या दूं, आपके यहाँ जिले का सबसे बड़ा अफसर होता है सीडीओ, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, वहां पर कलेक्टर था, और आपके बीच आया हूं, कुछ ले करके आया हूं, बहुत बड़ी चीज लेके आया हूं जो सबके लिए आवश्यक है। शिक्षक, शिक्षिका, बच्चे। आप स्कूल में बच्चों शिक्षा लेने आए, एजुकेशन लेकर के आप अच्छे बनना चाहते हैं कि बुरे? सभी लोग, am I right? अच्छे कैसे बनेंगे? अच्छे कैसे बनते हैं? क्या स्कूल में पढ़ करके मात्र बच्चे अच्छे बन जाते हैं? फिर कैसे बनेंगे? व्हाट्स द प्रोसीजर? कौन सा तरीका है जिससे अच्छे बनेंगे? मान लीजिए आप अभी स्कूल के ड्रेस में हैं, बाहर निकल करके आप बहुत सुंदर ड्रेस पहन लेंगे, अच्छी हेयर स्टाइल बना लेंगे, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। क्या उस व्यक्ति को लोग अच्छा कहेगा? क्यों नहीं कहेगा? वार्ता कर रहे हैं, अच्छे की क्या परिभाषा है? आज जो वेल ड्रेस्ड है, ड्रेसअप है, क्या कहते हैं? ही इज लुकिंग वेरी स्मार्ट। हेयर स्टाइल अच्छी है, आजकल तो पता नहीं कैसी हेयर स्टाइल है। हमारे दिल्ली में एक बार गया एक लड़का, आपके नेपाल में ज्यादा है, एक बच्चा गया सैलून में और यहां से खाली बाल रख लिया, सब कटा लिया। तो जब वापस आया तो मैंने पूछा, बेटे कितना पैसा लगा? कहा 200 रुपया। सैलून को कितना दिया? अच्छा बनने के लिए ना। लेकिन जानते हो कैसा लग रहा था? मैंने कहा बेटे तू अच्छा नहीं लग रहा। कहा क्यों? मैं कहा जब तू चलता है तो घोड़े की तरह तेरा बाल उड़ रहा है, तो 200 रुपये में घोड़ा बन गया, नहीं बन गया? ये कई देखते हैं शिक्षक लोगों को, इसमें तो नहीं है। आपके नेपाल में कई लड़के लड़कियां जींस पहनते, तो कई जगह से जींस फटा होता है। तो मैं कई बार पूछता हूं उन बच्चों से कि बेटा ये जींस क्यों फटा है? कहा ये डिजाइन है, स्टाइल है। अब सोचिए, फटा हुआ कपड़ा पहनना स्टाइल है? आप बताओ। अब आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल के ही कई बच्चे बाहर निकले और एगो पुड़िया फाड़ता है, जिसका नाम कंपनी भी बड़ी अच्छी अच्छा रखा है, राज दरबार। क्या नाम रखा है? एक कंपनी का नाम है शिखर, गौर करना हिंदी का। अब राज दरबार मुंह में खाया और बड़ा अच्छा लगा, कई शिक्षक भी खाते, बुरा न मानिएगा। अब वो राज दरबार नाम तो रखा कंपनी ने, क्यों जानते हैं? कि अगर आप उसको खाते रहेंगे तो आपके मुंह को भी वो राज दरबार बना देगा, सारा मुंह गल जाएगा, कैंसर हो जाएगा। और वो पढ़े लिखे बच्चे खाते हैं कि नहीं? नहीं खाते?
कौन खाते हैं वो? कौन खाते हैं वो? पढ़े लिखे खाते हैं, जानते हैं? आप कभी देखना अच्छे कैसे बनेंगे, हम आपको वही बताने आए। ये शिक्षक लोग भी अच्छे कैसे बनेंगे, अभिभावक लोग भी कैसे अच्छे बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या तरीका है? मात्र स्कूल में पढ़ लेने से। अच्छा बताइए बच्चों, पढ़ने के बाद बहुत अच्छी पढ़ाई जो कर लेगा वो डॉक्टर बन जाएगा, बन जाएगा? आप में से भी कई लोग बनना चाहते हैं। अब डॉक्टर बन गया अच्छे के लिए कि बुरे के लिए? लेकिन जानते हैं आजकल डॉक्टर क्या करता है? बुरा ना मानिएगा, क्या करता है? हमारा एक मित्र डॉक्टर है दिल्ली में, बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है, समझ जानते हैं, फोर्टिस एक ग्रुप है पूरे वर्ल्ड में। जानते क्या हुआ? उसमें एक मरीज आया जो बड़ी गाड़ी में आया, मर्सिडीज बेंज में, 1 करोड़ की गाड़ी। तो हॉस्पिटल में जो बाहर रहता है ना चपरासी टाइप, वो पहले देखता है कि कैसे आया है वो आदमी, बढ़िया गाड़ी में आया है कि खटारे में आया है। वो समझ जाता है कि इसकी हैसियत बड़ी होगी, ज्यादा पैसा वाला होगा। जानते क्या किया वो बेहोश था, उसको अंदर ले गया और एक मशीन होती है, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे हॉस्पिटल में, जिसको कहते हैं आईसीयू, एक कमरा होता है जिसका नाम है, फुल फॉर्म है इंटेंसिव केयर यूनिट। एक होता है आईसीसीयू, डबल सी होता है। तो उसको आईसीयू में रखा बच्चों, और आईसीयू में एक मशीन का नाम है जिससे कृत्रिम श्वास दिया जाता है, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग, इसका नाम है वेंटिलेटर। क्या नाम है? उस वेंटिलेटर पर उस मरीज को रखा गया। कितना दिन? 3 दिन। 3 दिन के बाद डॉक्टर की टीम कहती है नो साइन ऑफ लाइफ, ही इज डेड, नहीं बचा पाए, ये मर गया। और जानते क्या किया? जब बाहर निकाला तो उनके जो अभिभावक लोग थे उस मरीज के, जो मर गया पेशेंट के, तो जब गया काउंटर पर बिल देने के लिए तो बिल बनाया 9,55,000। कितने का? पैसे वाले लोग बिल भर दिया, बिल दे दिया, दे करके अपने पेरेंट्स को ले गया उसको। लेकिन शंका हो गई, उनका जो फैमिली डॉक्टर था, पारिवारिक वो डॉक्टर, उसके पास गया और कहा कि सर जरा मेरे इस मरीज का परीक्षण कीजिए, इनका एग्जामिन कीजिए, तो इनकी डेथ कब हुई है? आपको मालूम है मरने के बाद भी पता लग जाता है कि इसकी मृत्यु कितनी देर में चलेगी। जब उस डॉक्टर ने बच्चों उसका परीक्षण किया, एग्जामिन किया, तो कहा इसकी मृत्यु 72 घंटे पहले हो चुकी। कितनी देर पहले? इट मीन्स कि जिस समय वो मरीज हॉस्पिटल में आया था तो वो मरा हुआ था। मरे हुए लाश को वेंटिलेटर पर नकली श्वास देके मरीज को दिखाया कि जिंदा है। किसके लिए? पैसा के लिए। आप ही के तरह स्कूल से पढ़ के डॉक्टर बना होगा ना वो, काम किसके लिए किया? क्या कहेंगे उसको, अच्छा कि बुरा? फिर अच्छा कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? सब लोग बैठे हैं, कैसे बनेंगे? क्या तरीका है? आप भी बच्चे पढ़ने आए हैं ना, क्या करते हैं मास्टर जी? बढ़िया पढ़ लिख लोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। आप बन गए इंजीनियर। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का पद है आईआईटी में लोग करते, सेकेंड है एनआईटी। जाते क्या करता है आईआईटीएम? आईआईटी करके मेरा एक कजन, मेरा छोटा भाई आईआईटी कर लिया, बहुत पढ़ाई की, रसिया से उसको स्कॉलरशिप मिला, रूस से। और पढ़ने के बाद वो जब आकर के हमको बताता है कि भैया क्या बताऊं, हम लोग इंजीनियर बनते हैं, अब पैसा तो बहुत खर्चा हुआ इंजीनियर बनने में, अब निकालेगा कहां से? तो बड़े बड़े इंजीनियर मालूम है प्रिंसिपल साहब को, मुझे पता है ये भी इंजीनियर है शायद, क्या करते जानते हैं? अब इंजीनियर का काम 2-3 है, बड़े बड़े पुल को डिजाइन करना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना। हमारे यहाँ भारत में कई इंजीनियर, आप ही के नेपाल में बोला ना मानिएगा, एक वो है कौन सा, हुलाकी राजमार्ग,
कमला पर पुल बना, हम लोग जा रहे थे, पार किए और उधर से लौटे तो पुल धसा हुआ मिला, पुले धस गया इसी कमला पुल पर। क्यों जानते हैं? इंजीनियर ने उसमें से, ठेकेदार से 30% पीसी ले लिया, पैसा ले लिया, घूस ले लिया। अब उसको मतलब नहीं इंजीनियर को कि पुल बने कि कैसा बने, अच्छा बने कि बुरा बने, कोई मरे चाहे गिरे, मुझे पैसा चाहिए। अब उसको क्या कहेंगे आप, अच्छा कि बुरा? बुरा कह देंगे। इतना पढ़ा है भाई। क्या परिभाषा है अच्छों की, मैं ये पूछने आया हूं। ये शिक्षक लोग हैं हमारे भारत में, जानते हैं सरकारी शिक्षक, एक तो प्राइवेट है इंस्टीट्यूट। हमारे भी स्कूल का काम है, हमारे घर में हमारे मौसा जी का 64 स्कूल है बच्चों, बड़े बड़े बहुत बड़ा बड़ा। उस स्कूल की फीस जानते कितनी है? 27-28 हजार रुपए खाली हॉस्टल फी है, और उसमें लगभग 10,000 बच्चे। एक स्कूल की कमाई हमारे मौसा जी की 25 करोड़ रुपए एक महीने की, 25 करोड़। लेकिन होता क्या है सो जानते हैं? अब स्कूल में टीचर आए, शिक्षक आए, और हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में टीचर होते हैं ना भारत में, 40,000 50,000 रुपये उसको सैलरी मिलती। और बुरा ना मानिएगा, वो 40-50 हजार रुपये रोज पूछता है सबसे कि सैलरी आज बढ़ी कि नहीं बढ़ी। और जब घंटी लेने की बारी आती है तो क्या कहता है, आज मेरे सिर में जाओ ना बच्चों को कहना रेस्ट कर रहे हैं। पूरे दिन में एक शिक्षक की 5 घंटी है, 5 पीरियड है, तो एक भी पीरियड नहीं लेता। क्या बन गया? क्या बन गया? शिक्षक। आया था पैसा ले रहा है सरकार से, किस लिए? शिक्षक को सरकार क्यों पैसा देती है? पढ़ाने के लिए। और वो स्कूल में नहीं पढ़ाता, क्या कहेंगे, अच्छा कि बुरा? बुरा कह देंगे तो मास्टर जी बहुत मारेंगे आपको। अब मैं आपसे यही पूछने आया हूं, शिक्षक से, बच्चों से, क्या परिभाषा है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द गुड पीपल? व्हाट इज द डेफिनेशन? हाउ टू मेक यू गुड पीपल? गुड, आप कैसे अच्छे देश, आप कौन सी देश में रहते हैं? नेपाल। अब नेपाल को अच्छा बनाना है, कैसे बनेगा? कैसे बनेंगे? आज तो अच्छे बनने के लिए, कपड़ा के लिए लोग मारा मारी, मोटरसाइकिल चढ़े, और बालक बालिका बुरा ना मानिए, इतना बड़ा बड़ा मोबाइल लेके पढ़ रहा है। और एक भी बच्चा बुरा ना मानना मोबाइल पर ठीक ठाक नहीं पढ़ता है, पढ़ता थोड़ी नहीं, कुछ और देख रहा है। हाँ, बच्चे नहीं कह रहा हूं, टीचर्स, पेरेंट्स, पति पत्नी, सब। क्यों? मन का नियंत्रण नहीं है, क्या देखना है। आप कैसे अच्छे बनेंगे बताइए? मात्र स्कूल में आने से नहीं, कोई नहीं बना आज तक, आज तक नहीं बना बच्चों। हम आपको वही बताने आए हैं अच्छे बनने की। अब देखिए आजकल अंग्रेजी शिक्षा हो गई, ये भी इंग्लिश मीडियम है, हम लोग भी अंग्रेजी शिक्षा में पढ़े। अंग्रेजी कितनी खराब है सो कहने आया हूं। आप अपनी माँ को क्या बोलते? मम्मी। पहले माँ बोलते थे, आई बोलते थे, दाई बोलते थे, हैं? अब पढ़े लिखे लोग बोलने लगे मम्मी। पढ़े लिखे, सब पढ़े लिखे, अंग्रेजी पढ़ी, जानते मम्मी का अर्थ क्या होता है? आज के बाद कभी मत बोलना मम्मी, बड़ी खराब अर्थ है। जिस देश की भाषा है ना अंग्रेजी, मम्मी, उस देश में मम्मी नहीं बोलते माँ को। मम्मी का अर्थ होता है वहां अंग्रेजी में, वहां जो कोई मर जाता है ना, तो मरे हुए लाश को लकड़ी के बक्से में बंद कर देता, जिसका नाम है ताबूत। और उस लकड़ी के बक्से को क्या कहते हैं? मम्मी। जिस देश की भाषा है वहां मरे हुए को मम्मी, और नेपाल में जिंदे जी को मम्मी। बताइए, जिंदे जी मार दिया मम्मी को, प्यार होगा मम्मी से? ये बाबूजी लोग हैं ना पहले हमारे देश का, वो अब भी देखते होंगे उसका सिनेमा, अमिताभ बच्चन का, बहुत बड़ा कलाकार। वो आज तक अपने पिताजी को बाबूजी बोलते, बाले लोग बाबूजी बोलते। धीरे धीरे अंग्रेजी आई तो पापा, पापा के बाद हमारी दिल्ली में अंग्रेजी आ गई, पापा नहीं बोलते, अब अंग्रेजी में बोलते हैं डैडी।
और डैडी भी लंबा लगने लगा तो लड़के लोग क्या बोलने लगा, जो बहुत पढ़ लिख लेगा ज्यादा एक्सेस, वो क्या बोलेगा, डैड। क्या बोलेगा? अब डैड का अर्थ जानते क्या होता है? 3 फॉर्म है, डू डाई डैड। डैड मतलब नहीं बच्चों जान लो, डैड का मतलब मरा हुआ। माँ भी मरी हुई और पिताजी भी मरे हुए। प्यार करोगे उससे? प्यार होगा? कभी सोचिए, ये कहने आए हो, पढ़ाई क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी वाला। अंग्रेजी इतनी बेकार भाषा है भाई, बुरा मत मानना। हमारी शिक्षक शिक्षिका है या बड़े बड़े पढ़ लिख लेते हैं ना हमारे यहाँ लोग, आपके यहाँ नेपाल में भी। और कहीं जाएगा ना हाई सोसाइटी में, हाई मतलब एजुकेटेड हो, टाई 2 वाले में। आज नहीं बताऊंगा टाई क्यों बनाया गया, बड़ी खराब के लिए। टाई अपने देश का नहीं था, नेपाल भारत का। ये यूरोप से टाई निकला। जानते क्यों? यूरोप में बड़ी सर्दी लगती है। हम लोग जाते हैं पूरे विश्व में, इंग्लैंड, अमेरिका, अब सब जगह जाते हैं, तो वहां पर इतनी सर्दी है, -40 डिग्री, -20 डिग्री माइनस। तो वहां सर्दी बहुत लगती थी। और सबसे ज्यादा सर्दी लगती है कंठ से, इधर से। तो सारा चीज बंद होना चाहिए। तो बेचारे एक बार ड्रेस नहीं था। अब सर्दी में नाक ज्यादा बहता है, नहीं बहता? तो बेचारा उस सर्दी में बार बार रुमाल निकाले, पोछे। कहा ये बड़ा कठिन है भाई, तो कोई ऐसा चीज बनाओ जिससे दोनों काम हो जाए। तब जानते क्या बनाया? उसी कपड़े का नाम है टाई। टाई बनाया यूरोप वाले अपने लिए कि टाई बनाएंगे ना तो गला भी बंद हो जाएगा, और जब नाक बहेगा तो इसी से पोंछ ले। मैं हंसी नहीं कह रहा हूं, 100% सच कह रहा हूं। जो मैं सच कह रहा हूं, ये मास्टर जी लोगों को भी नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? हम पूरे विश्व घूम के आए। क्या है हमारे देश की? अब सोचिए, नेपाल में 45 डिग्री टेम्परेचर है, तब भी कई लड़का बेचारा शादी करने जाता है ना, घोड़ा पर जबरदस्ती टाई बांधा हुआ है। एक व्यक्ति तो मेरा दोस्त शादी करने की गर्मी से मर रहा है, लेकिन टाई अब क्या करें, लोग क्या कहेगा। अंदर गया, जैसे घोड़ा से उतारा, पहले टाई निकाल के फेंका और कहता, ओह नाउ रिलैक्स। मैं कहा पहना क्यों था? कहा क्या करें, स्टेटस था। मैं कहा स्टेटस में मरने के लिए टाई लगा लिया, मूर्खानंद कहीं। तो नकल कर ली हमने किसकी? अफ्रीका में, यूरोप में जरूरत थी टाई, ठंडा प्रदेश था। नेपाल में रोज आप लोग बच्चे निकलते हो सुबह सुबह तो क्या विश करते हो? गुड मॉर्निंग। क्या नेपाल की भाषा थी गुड मॉर्निंग? क्यों बोलते थे गुड मॉर्निंग मालूम है? विदेश में, यूरोप वगैरह में, अमेरिका में कई कई दिन तक सूर्य निकलता ही नहीं था, बहुत ठंड होती थी। महीने में एक बार सूर्य निकलता था। जिस दिन सूर्य निकलता था, सारे अफ्रीका यूरोप के लोग रोड पर आते और सबको विश करते, टुडे इज वेरी गुड मॉर्निंग, टुडे इज वेरी गुड मॉर्निंग, टुडे सन इज ऑन द स्काई। आज बहुत बढ़िया दिन है क्योंकि आज सूर्य निकला है। अब नेपाल में तो रोज निकलता है, तो कौन सा गुड मॉर्निंग? आप विचार करना, गलती क्या करते हैं हम लोग? नकली कर रहे। नकल तो करते हैं, लेकिन समस्या खड़ी है, पता है ही नहीं क्या मतलब है। अरे नेपाल में एवरी मॉर्निंग इज द वेरी गुड मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग इज द, वाकई, क्योंकि सूर्य रोज निकलता है। इनकी गर्मी विटामिन डी हमको डेली मिल रही है। क्यों गुड मॉर्निंग? राम 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 बच्चे नहीं करेगा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। लोग क्या कहता है, बड़ा पढ़ा लिखा, दूर पढ़ा लिखा, भयंकर मूर्ख है, भारी मूर्ख है। हाँ, आप मम्मी बोलते हो पढ़े लिखे नहीं, भारी मूर्ख हो। मम्मी को रोज मार रहे हो आप। माँ बोलो, माँ बोलने से हृदय के सारे भाव खुल जाते। हमको गलत चीज सिखा दिया नेपाल भारत वाले को, वो अंग्रेज आकर के बेवकूफ। अंग्रेजी कितनी खराब भाषा जानते हैं? वो पढ़े लिखे लोग अपने जाएगा ना दिल्ली में पत्नी को साथ लेके, तो पत्नी का परिचय कराएगा, सी इज माई मिसेज, सी इज माई। और जानते हैं मिसेज किसको बोलते थे अंग्रेज में? मिसेज पत्नी को नहीं बोलते थे। ये पढ़े लिखे लोगों को नहीं मालूम, डिक्शनरी कभी खोलता ही नहीं। मिसेज का अर्थ होता है कैप्ट, अंग्रेजी में सेकंड वर्ड KEPT। कैप्ट मीन्स, बहुत गंदा शब्द है, क्या बोलूं अब, रखेल, जो बहुत सारे
लड़कियों के साथ जिनका संबंध होता था उसको मिसेस कहते थे, मिसेस क्लाइड, मिसेस लाउड, मिसेस फ्राइड। एक एक व्यक्ति के कई कई पत्नी नहीं थी। हमारे भारत और नेपाल में क्या बोलते थे? ये मेरी धर्म पत्नी है, श्रीमती है। क्या बोलते थे? श्रीमती का अर्थ जानते कितना प्यारा है? श्री मतलब लक्ष्मी और मति मतलब बुद्धि। जिस स्त्री में लक्ष्मी भी है और बुद्धि भी है और पढ़ा लिखा लोग बना दिया उसको मिसेस। बताइए कितना खतरनाक भाषा है अंग्रेजी वाला, बेवकूफ लोग सब। अंग्रेजी इतनी खतरनाक भाषा भाई बहनों। एक शब्द है, आप लोग भी पढ़ते होंगे, वो एक सब्जी होती है ना, भिंडी। देखा क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में? अब मैं पूछता हूँ मास्टर साहब लोगों से कि भिंडी को अंग्रेजी में लेडीज फिंगर कैसे कह सकते हैं? लेडीज मतलब लड़की या औरत, अब फिंगर मतलब, तो लेडीज फिंगर का मतलब क्या हुआ? औरत की उंगली। तो भिंडी कहां से हो गया? पूछिए अंग्रेज से, जरा पूछिए किसी प्रिंसिपल से। nobody knows why, because English language is very restless। उनके पास कोई उत्तर नहीं भाई। जानते क्यों बोला लेडीज फिंगर? क्यों बोला जानते बच्चों? हमारे भारत में पहली बार अंग्रेज आया सबसे पहले कलकत्ता में, तो इंग्लैंड में भिंडी नहीं होती, क्योंकि भिंडी होती है शुष्क प्रदेश में, ड्राई नेचर में, ठंड में नहीं होती। तो इंग्लैंड वाला पहली बार आया हमारे भारत में ना। आपके नेपाल में तो नहीं गुलाम हुआ, बढ़िया बात है, भारत में आया गुलामी के लिए। तो कलकत्ता में पहली बार वो भिंडी देखा तो पूछा इंडिया के लोगों से, व्हाट इज दिस? इंडिया वाला बोला, सर दिस इज भिंडी। अब इंडिया वाले की बात अंग्रेज मान जाए तो फिर वो राजा कैसे हुआ? उसने कहा नो, दिस इज नॉट भिंडी, दिस कॉल टुडे लेडीज फिंगर। क्यों? औरत की उंगली की तरह ही पतली पतली है, इसका नाम लेडीज फिंगर। हाँ सही कह रहे हैं आपको। विचित्र भाषा है और वो भाषा आज हमको पढ़ाई जा रही है। बुरा ना मानिए, पढ़िएगा। मैं भी, हम दोनों भाई इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए, बहुत टॉप डिग्री, लेकिन अब समझ में आ रही है इंग्लिश पढ़ के उनकी भाषा बढ़िया उनके लिए। अब मुझे बताओ, आपके यहाँ नेपाल में पिताजी क्या बोलते हैं आप? चाचा, चाचा हिंदी में चाचा या ताया कुछ भी। आप अपने पिताजी के बहन को क्या बोलते हैं? फुआ, फूफा। आपने मम्मी माँ के भाई को क्या बोलते हैं? मामा। लेकिन अंग्रेजी में जब सबको बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? तीनों को अंग्रेजी में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? एक क्या भाषा है? अंकल। मैं कई बार पूछा इंग्लैंड में, कैसा अंकल? ये मामा अंकल की कौन अंकल? एक के भाषा है, अंकल आंटी, बजाओ घंटी, बजते रहो पार्टी। कैसे भाषा है बताइए? हमारे नेपाल और भारत की बड़ी समृद्ध भाषा है संस्कृत, नेपाली, जिनमें बहुत बड़ा गुण है भाई बहनों। एक एक शब्द का अर्थ है, इंग्लिश का अर्थ नहीं, अंग्रेजी अर्थपूर्ण है। और सबसे खराब मात्र 50,000 वर्ड मीनिंग है अंग्रेजी, वो भी चुरा चुरा के बनाया है। लेकिन जिस देश के आप हैं संस्कृत के, यहाँ कौन हुए जानते हैं? वो देखिए चित्र किसका पीछे, भगवान बुद्ध ध्यान कर, उसकी नगरी के आप हो। और आप जहाँ बैठे हो किनकी नगरी थी? राजा जनक, सीता मैया की। उस धरती को आप जानते हैं कहाँ बदनाम कर दिया? सूर्यास्त और नेपाल मस्त। इस जनक जी के नगरी को भाई बहनों, बच्चे लोग, ये बड़े लोग, शिक्षक लोग, अभिभावक लोग दारू पी के सो जाते हैं। आपसे कहने आओ बच्चों, क्या आप यही देश बनाना चाहते हो नेपाल? यही? फिर कैसे अच्छा बनाओगे वो पूछने क्या तरीका है? नकल तो कर रहे सब विदेशी का, लेकिन अकल से नहीं कर रहे। अगर नकल अकल से नहीं करोगे तो कहानी सुनाता हूँ, हंसी लगेगी। आप बच्चे हो, पढ़ते हो, तो अंग्रेजी थोड़ा कठिन है सबके, हमारी भाषा नहीं। तो अंग्रेजी में एक बच्चा बड़ा कमजोर था। अंग्रेजी में आता है ना, जब परीक्षा देते हो एग्जाम हॉल में, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी आता है निबंध, ऐसे। अब वो लड़के को ऐसे बड़ी मुश्किल से तो सर से कहा, सर हमको तो अंग्रेजी नहीं आती, ऐसे कौन सा आएगा? कहा बेटे हर बार आता है क्या? माय फ्रेंड्स के।
माय फ्रेंड्स पे हर बार आता। कहा सर हमको 4 लाइन याद करा दीजिए, बस वही लिख दूंगा। टीचर ने क्या किया, उसको 4 लाइन याद करा दिया। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे मित्र हैं। राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, राहुल मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ही ऑफन कम टू माई होम, वो प्रायः मेरे घर आता है। माई मदर लव्स वेरी मच टू राहुल, मेरी माँ राहुल से बहुत प्रेम करती है। 4 लाइन याद करा दिया। अब बच्चा बड़ी मुश्किल से रटा, अंग्रेजी में कमजोर था, इंग्लिश में। एग्जामिनेशन हॉल में गया, आप लोग भी जाते हो। जैसे हॉल में गया और पेपर आया ना, प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर, उसमें अब माय फ्रेंड्स नहीं था ऐसे, अब आ गया था माय फादर। अब तो बच्चा बड़े परेशान हो गया। एक ही वो ऐसे याद कराया सर ने, वो आया ही नहीं, अब क्या लिखूं। तो बगल वाले एक बच्चे से पूछा कि भाई क्या करूं, माय फ्रेंड्स याद किया था, माय फादर आ गया। वो बगल वाला लड़का भी यूं ही था, झप मारने वाला, पढ़ने वाला नहीं। क्या कहता है, अरे क्या करना दोस्त, उसमें क्या बड़ी बात है, जहां जहां फ्रेंड्स लिखा है वहां वहां फादर लिख दो, बस हो। अब नकल तो किया, अब समझना क्या गड़बड़ हो गया। अब उसने लिखा पहला लाइन, आई हैव सो मेनी फादर, मेरे बहुत सारे पिताजी हैं। और ने क्या लिखा, आई हैव सो मेनी, बैठ गए, डिस्टर्ब न कीजिए। हाँ, जिसको जहां मिलता बैठ जाए, बस सुनना बड़ा जरूरी है। आप ही के लिए आए, हम चले जाएंगे 15-20 मिनट, हम दोनों स्वामी जी, फिर नहीं मिलेगा जो देने आए। क्या बनना है, क्या बनना है? अच्छा, कैसे बनिएगा वो सूत्र देके जाऊंगा। ये कपड़ों से, शिक्षक बन जाने से, प्रिंसिपल बन जाने से, स्कूल का मालिक बन जाने से, व्यापारी बन जाने से, प्रधानमंत्री बन जाने से कोई अच्छा नहीं होता। कैसे होगा ये कहने आया। कौन सा तरीका है अच्छा होने का, जानते हैं? अब उस लड़के ने क्या लिख दिया, आई हैव सो मेनी फादर। एक शब्द को बदलने से नकल तो किया, लेकिन अकल से। अब लिखा, आई हैव सो मेनी फादर, राहुल इज माई बेस्ट फादर, राहुल मेरा सबसे पक्का पिताजी। ही ऑफन कम टू माई होम, वो बराबर मेरे घर आता है। कितना बड़ा गड़बड़ी, एक शब्द को बदलने से अर्थ का अनर्थ हो गया, इतना गलत हो गया पूछिए। हम लोग भी नकल तो कर रहे हैं, लेकिन अकल से नहीं कर रहे। नकल करना है बच्चों, लेकिन कैसे बनिएगा जानते हैं? लंबा नहीं लूंगा, धूप भी निकल रही है, आपको पढ़ना भी है। बहुत सारी बात हम बताने आए थे, लेकिन समय का अभाव रहता है। स्वामी जी भी बहुत इंटेलिजेंट, सीएस, जानते हैं, बहुत बड़ा पढ़ाई होती है। लोग 5 साल अपना दिमाग खपा देते हैं नेपाल के लोग भारत में जाए, तब भी मुश्किल होता है। और जानिए हम आपके बीच क्यों आए, हमको बच्चों से हम लोगों को बहुत जब गए यहाँ के अध्यापक लोग, हमसे कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलिए बच्चों के साथ खेल, मजा, एकदम आनंद लेके आएंगे, बच्चों को हंसते खेलते कुछ बता के आएंगे बच्चों। और शिक्षक लोगों के लिए भी कहता हूँ, हम लोग नकल करते हैं सारी, असली अच्छा नहीं बनना चाहते। अच्छे बनने के सूत्र कह रहा हूँ, जानते हैं? 3 बात। बच्चों इधर ध्यान रखिए, इधर ध्यान रखिए, तुम आपको सिखाएंगे क्या, ठीक है? एकदम बिल्कुल, यही तो कंसंट्रेशन का अभाव है, इसलिए पढ़ते हैं। अब स्कूल में गए, अब बच्चे जब आते हैं, सर जी लेकर कुछ सवाल दिया, अब सवाल हल नहीं कर पा रहे। क्यों? यहाँ से घर